हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का एक बार फिर से MMKP यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 2.2, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8 से हम आगे की बात करेंगे। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8। आपके पास सेट ए दे रखा है, जिस सेट ए के अंदर आपके पास 3 एलिमेंट दे रखे हैं एक्स वाई जेड। एक सेट आपके पास बी दे रखा है, जिसके अंदर 2 एलिमेंट दे रखे हैं, एक आपके पास 1 और एक आपके पास 2। तो आपसे पूछा गया है कि वो कहता है कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की वो बात करता है। देखिए अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए बड़े इजीली हम कहेंगे जो चीज़ दी गई है वो लिख लीजिए। तो सेट ए आपके पास दिया हुआ है वो लिख लीजिए बड़े इजीली, एक्स वाई और जेड। अगर हमसे कोई कहे कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कितने हैं सेट ए के अंदर, तो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं एन ऑफ ए से। अर्थात एन ऑफ क्या रिप्रेजेंट करता है कि उसके अंदर कितने एलिमेंट है। तो कितने एलिमेंट है हमारे पास? 3 एलिमेंट है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं सेट बी। सेट बी के पास गए तो सेट बी ने कहा भैया मेरे पास तो 2 ही एलिमेंट रखे हुए हैं। तो हमने कहेंगे चलिए कोई बात नहीं, हम आपको 2 ही एलिमेंट को नाम दे देंगे एन ऑफ बी। चलिए अब उसने कहा भैया मुझे टोटल रिलेशन बताइए, कितने टोटल रिलेशन बनेंगे। और टोटल रिलेशन किससे बनते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट से बनते हैं। तो हम पहले क्यों ना ये जान ले कि टोटल आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे। तो हमने कहा कि भैया एन ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा। कभी कभी अगर आपसे पूछ ले तो ये भी हम आपको बता देते हैं। जैसे कि एन ऑफ कितना आपके पास 3, एन ऑफ बी कितना आपके पास 2, तो टोटल कितने हो गए आपके पास 6। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के अंदर टोटल ऑर्डर्ड पेयर आपके पास 6 बनेंगे। अब 6 आपके पास ऑर्डर्ड पेयर बने। बात तो आई थी हमारे पास टोटल रिलेशन की कि टोटल रिलेशन कितने बनेंगे। अब टोटल रिलेशन की बात करिए तो आर इक्वल टू फॉर्मूला होता है कि एन ऑफ ए इंटू आपके पास एन ऑफ बी। इस तरीके से, या आप ये कह सकते हो कि 2 की पावर p इंटू आपके पास q। p क्या कहा मैंने? p कहा नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए के अंदर कितने हुए? 3 को रिप्रेजेंट किया p से। नंबर ऑफ सेट b के अंदर एलिमेंट 2 उसे रिप्रेजेंट किया q से। तो फॉर्मूला बना हमारे पास टोटल रिलेशन का कि 2 की पावर p इंटू q। ठीक, अगर आपसे ये कहे टोटल सबसेट कितने बनेंगे, तो टोटल सबसेट का भी फॉर्मूला यही होता है 2 की पावर p इंटू क्यू। क्योंकि रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है कलेक्शन ऑफ द सबसेट। किसका होता है? ऑर्डर्ड पेयर का। ऑर्डर्ड पेयर किसके होते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अर्थात कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही एलिमेंट निकाल के हम लोग बनाते हैं। फिर कितने टोटल रिलेशन बनेंगे? 2 की पावर p इंटू क्यू, ये फॉर्मूला होता है। तो रखिए r इक्वल टू 2 की पावर आपके पास p के स्थान पे क्या आएगा? 3 इंटू पी क्यू के स्थान पे क्या आएगा? 2। तो क्या बना? r इक्वल टू रिलेशन बने 2 की पावर 6। अर्थात टोटल रिलेशन हमारे पास कितना आ गए? 64 हमारे पास रिलेशन बनेंगे। तो हमने क्या सीखा कि टोटल रिलेशन कितने बने? 64। फॉर्मूला क्या बना? 2 की पावर p इंटू क्यू। p क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट किस सेट का? ए सेट का। q क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेट। तो फॉर्मूला बना 2 की पावर n ऑफ a इंटू n ऑफ p। चलिए इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए हमारा 9 क्वेश्चन कहता है कि आर आपके पास एक रिलेशन है जिसके अंदर है जेड के ऊपर है। क्या रिलेशन दिया हुआ है? ए बी आपके पास ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। किसके अंदर? आर के अंदर। ए बी कहाँ से आएंगे? जेड से आएंगे। ठीक है, और कैसे आएंगे? ए बी माइनस के डिफरेंस के साथ आएंगे। क्या बनेगा? इंटीजर बनेगा। तो हमें ये बताना होगा कि उस सेट के अंदर जो आर रखा हुआ है रिलेशन का, उसके अंदर डोमेन कौन से हैं और रेंज कौन से हैं। ठीक, सेट कौन दिया हुआ है? सेट दिया हुआ है हमारे पास जेड। जेड क्या मतलब? इंटीजर का सेट। ए बी किसके एलिमेंट है? इंटीजर के एलिमेंट है। आर क्या है? रिलेशन का सेट है। क्या रखा हुआ है? ए माइनस बी का डिफरेंस रखा हुआ। क्या बनेगा? इंटीजर बनेगा। चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे इजीली, तो हमारे पास लिख लीजिए सेट हमारे पास इंटीजर का दिया। जेड आपके पास कैसा सेट है? इंटीजर। अगर हम बात करें इंटीजर में तो कुछ इस तरीके से -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरीके से आपके पास एलिमेंट रखे हुए हैं। और आर आपके पास एक सेट दिया हुआ है जो आपके पास रिलेशन का सेट है और जिसके अंदर ए कोमा बी ऑर्डर्ड पेयर रखे हुए हैं, जिसमें ए बी किसके एलिमेंट है? जेड के एलिमेंट हैं। और साथ में उसने कहा कि ए माइनस बी क्या बनेगा? इज एन इंटीजर बनेगा। ये वो कहता है जो भी इंटीजर बनाएंगे डिफरेंस के साथ वही आपके पास ऑर्डर पेयर किसके होंगे? आर के होंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब हम कोई से भी एलिमेंट ले लीजिए इसमें से,
कोई से भी आप एलिमेंट ले लीजिए और आप कहोगे कि ये डिफरेंट डिफरेंट करके अगर मैं इसके अंदर रख के देखूं तो हमारा a माइनस बी डिफरेंस निकल के इंटीजर का ही आता है। जैसे मैं बात करता हूँ, मैंने क्या टेकिंग, देखिए इस तरीके से करने से पहले मैं z के साथ z की क्रॉस प्रोडक्ट कर लेता हूँ, तो उससे क्या होगा, टोटल ऑर्डर पेयर बनेंगे। कैसे, जैसे -3 की -3 के साथ हो जाएगी और -3 की -2 के साथ हो जाएगी। इसी तरीके से -1 की 0 के साथ हो जाएगी, 1,1 हो जाएगा और डॉट 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 इनफाइनाइट इसके साथ ऑर्डर पेयर बनेंगे। अब इसी में से आप ले लीजिए, क्या ले लें, a माइनस बी। अब जब से a माइनस बी की बात करते हो तो हमने कहा a बराबर क्या है, इफ़ यदि टेकिंग a बराबर आप ले ले तो कोई सा भी एलिमेंट ले लो, 1 ले लिया और b बराबर आपने ले लिया 2, देन तब a माइनस बी क्या आएगा, वो आएगा आपके पास 1 माइनस 2 अर्थात -1। तो 1 भी आपके पास इंटीजर, 2 भी इंटीजर और -1 भी क्या होगा, इंटीजर बनेगा। तो इससे हमने सीखा कि a माइनस 1 क्या रहा, इंटीजर आ रहा। और आपके पास जितने एलिमेंट आपने लिए 1, 2 और आपके पास जो भी रिजल्ट निकल का है -1, ये भी किसका है, जेड सेट का ही एलिमेंट है। तो हमने सीखा कि हमारे पास जो आर आपके पास रिलेशन था उसके अंदर हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर मिला। क्या मिला, ये मिला आपके पास, देखिए a, b बराबर क्या मिला, a के स्थान पर 1 रखा था और b के स्थान पर हमने 2 रखा है, अर्थात 1, 2 जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर बना इंटीजर सेट z से, वो भी आपके पास सेट R के अंदर रखा हुआ। ठीक है, अब कोई आप दूसरा एलिमेंट ले लीजिए। चलिए, इफ यदि आप टेकिंग लेते हो a इक्वल टू -2 लेते हो और b आप लेते हो -3 लेते हो, तब आप डिफरेंस करते हो a माइनस बी, तो क्या बनता है, a के स्थान पर -2, b के स्थान पर रखते हो -3, तो कुछ इस तरीके से आपके पास आएगा -2 + 3, आपके पास रिजल्ट आएगा +1। और +1 भी आपके पास क्या करता है, इंटीजर करता है। तो हमने सीखा कि a, b इक्वल टू दूसरा ऑर्डर पेयर हमारे पास बनता है 1, 2, -3 और बिलोंग करता है किसके अंदर, R के अंदर। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमने करने की कोशिश करी। अच्छा, अगर मैं इन्हें इस तरीके से ना करके थोड़ा और दूसरी तरीके से कर ले, कैसे कि एक रिलेशन हमने सेट A मान लिया, सेट A नहीं Z है तो Z ही रखेंगे, Z मान लिया, दूसरा आपने भी Z मान लिया। ठीक है, अब Z के अंदर आपके पास एलिमेंट ये है, डॉट डॉट करके -3, -2, -1 और +1 प्लस आपके पास, चलिए 0 भी दे देते हैं, तो +1 और आपके पास +2 ये एलिमेंट रखे। ऐसे ही आपके पास शायद दूसरे जेड के अंदर रखे आपने, क्या एलिमेंट है, -3, -2, -1, 0, 1, 2 डॉट डॉट ये एलिमेंट रखे। ठीक है, इस सेट को आपने एक तरह इस तरीके से बॉक्स में बंद कर लिया, ऐसे ही आपने इसको भी बॉक्स में बंद कर लिया। ठीक, अब उसने कहा ए का एलिमेंट का संबंध किससे है, बी से। ए का किसी से भी आप कर लीजिए, जैसे -3 का आपने किया किसी दूसरे के साथ किया और फिर डिफरेंस निकल के देखा तो क्या इंटीजर बनेगा। जैसे मैंने -3 का -3 से कर देता हूँ तो क्या आएगा आपका, -3 का -3 से किया तो फिर आपके पास क्या आएगा, 0 निकल के आएगा, तो एक इंटीजर बनेगा। जैसे a ये ले लिया, b आपने ये ले लिया, तो -2 और -2 तो माइनस प्लस बनेगा, इसके अकॉर्डिंग, फंक्शन के अकॉर्डिंग, a माइनस बी के अकॉर्डिंग। जैसे आप वैल्यू रखोगे तो -2 + 2 क्या बनेगा, 0 बनेगा, 0 भी क्या है, इंटीजर है। तो इस तरीके से हमने सीखा कि हर एक आपके पास जो आपके पास इस जेड के अंदर रखे थे उन सब के आपके पास रिलेशन है किसी न किसी दूसरे सेट का। जब दूसरे सेट का रिलेशन है, दूसरे से रिलेशन रखता है, तो हमने सीखा जो आपका फर्स्ट वाला जेड था जिसमें आपने एलिमेंट रखे थे वो डोमेन कहला रहा था। हम कहते भी हैं कि फर्स्ट नंबर के जो एलिमेंट आएंगे वो सारे डोमेन होंगे और सेकंड नंबर के जो एलिमेंट आएंगे वो कोडोमेन होंगे, और रेंज क्या होगी, वही आपके पास कोडोमेन की होती है। तो देखिए, अब हमने सीखा कि हमारे पास डोमेन होंगे, डोमेन इन गिवन रिलेशन आर, रिलेशन आर क्या होंगे, इस होगा ऑल जेड, और जेड का मतलब ऑल इंटीजर, सारे के सारे जितने इंटीजर दिए गए हैं सारे के सारे इंटीजर क्या होंगे, हमारे पास डोमेन होंगे। रही बात देखिए रेंज की, रेंज क्या होंगी, उधर दूसरे सेट में हमारे क्या मिल रही, फिर भी रेंज मिली, तो रेंज भी क्या होगी, रेंज भी हमारे पास क्या होगी, जेड की होगी, अर्थात रेंज भी आपके पास जेड होगी और डोमेन भी आपके पास क्या होंगे, आपके पास जेड के होंगे, अर्थात इंटीजर ही होंगे। तो इस तरीके से हमने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करी 2.2। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, चलिए आइए।
तो चलते हैं अपने फंक्शन की ओर। देखिए फंक्शन क्या कहता है। अभी हम रिलेशन पढ़ा, रिलेशन से पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ी। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करते थे, एक सेट लेते थे, दूसरा सेट लेते थे, उन दोनों की हम प्रोडक्ट करते थे। फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट होता था फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, वो हमारे पास डोमेन कहलाता था। दूसरा सेट का जो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर दूसरा एलिमेंट होता था, वो हमारे पास रेंज और कोडोमेन का काम करता था। उसी को हम यहाँ काम करने वाले हैं। जैसे हम रिलेशन बनाते थे, ऑर्डर्ड पेयर बनाते थे, फर्स्ट एलिमेंट का जो कहलाता था डोमेन, सेकंड आपके पास कहलाता था कोडोमेन। देखिए अगर मैं बात करूँ, सिंपल सी बात है, ये डेफिनेशन हम देखते हैं। वो कहता है एक रिलेशन है, जो भी आप रिलेशन बनाते हो वहाँ हम आर के साथ बात करते थे, यहाँ हम एफ के साथ बात करेंगे। कहाँ, ए सेट ए से दूसरे सेट बी पर, इस सेट टू बी फंक्शन कहलाएगा वो इफ़ यदि एवरी एलिमेंट ऑफ किसके सेट ए के हैज़ रखते हैं वन एंड ओनली, आपके पास वन इमेज रखते हैं किस सेट के अंदर, बी सेट। कि एक कोई भी आपके पास फंक्शन है एफ, कोई भी आपके पास रिलेशन है एफ, वो एक सेट से बी सेट पे आपको पहुंचाएगा। किसकी हेल्प से पहुंच रहा है, एफ की हेल्प से। कौन है, ऑपरेटर है। क्या काम कर रहा है, वो ए से बी पर पहुंचाने का काम कर रहा है। और साथ में कह रहा है कि जो ए के अंदर एलिमेंट रखे हुए हैं, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा और हर एलिमेंट की इमेज कुछ ना कुछ होगी, अलग अलग एलिमेंट के साथ सेट बी के अंदर होगी। देखिए किस तरीके से, इस तरीके से वो बात करता है कि भैया एफ सच दैट ए से लेकर बी की ओर जा रहे हो। सपोज करो आपने यहाँ पे ए बी सी रखे और आपने कहा इधर आप पहुँच रहे हो बी पे, तो आपके पास ए की इमेज कितनी बन गई, आपके पास 1, बी की इमेज कितनी बन गई 2, सी की इमेज कितनी बन गई 3। इस तरीके से ये इसके साथ कनेक्शन, ये इसके साथ कनेक्शन, ये इसके साथ कनेक्शन, और ये आपने इस तरीके से बॉक्स में बंद कर दिया। तो आपने सीखा कि सेट ए आपके पास क्या था, सेट ए आपके पास ये था जिसके अंदर 3 एलिमेंट थे। सेट बी आपके पास ये था जिसके अंदर 3 एलिमेंट थे। हमने 3 एलिमेंट मान लिए, वेयर जहाँ पर ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी होंगे। नॉन एम्प्टी लेने के बाद हमने कहा अगर हम ए क्रॉस आकर आपके पास बी कहते हैं या रिलेशन कहते हैं, ए से लेकर ए टू बी की बात करते हैं, तो कुछ इस तरीके से बनते हैं। क्या बनते हैं, रिलेशन आर इक्वल टू रिलेशन ये बनते हैं A,1, एक B,2 और C,3। और भी रिलेशन बनाए जा सकते थे, A से 2, B से 3, बट यहाँ पर उसने ये कहा था कि जो ए सेट के एलिमेंट है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ डिस्टिंक्ट इमेज रखते हैं सेट बी के अंदर, तभी वो आपके पास क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाए। अब हम यहाँ से आर को हटाते हैं। आर को हमने हटाया और आपसे कहा कि ए बी आपके पास बिलोंग करता है किसके अंदर, एफ के अंदर। एफ का मतलब फंक्शन में, फंक्शन बनता है। कैसे बनेगा, रिलेशन के साथ। हम मान लेते हैं कि एक ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ आर ना मान के हमने क्या मान लिया, रिलेशन एफ मान लिया। फिर हमने कहा कि कुछ इस तरीके से ए एलिमेंट जो है वो सेट ए का है, तो ए एलिमेंट को कौन लेके चल दिया, ये वाला क्या है, ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब इस किसे ऑपरेट कर रहा है, सेट ए को। तो ए एलिमेंट को पकड़ा इसने, इस तरीके से अपने अंदर रखा और आपके पास सेट बी के पास पहुंचा। तो एफ ए की इमेज कितनी होगी, 1। तो हम ये कहेंगे कि एफ ऑफ ए इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। तो कौन हो गया, ए क्या होगा यहाँ पर, इंडिपेंडेंट। ये भी बता देते हैं, ये होगा इंडिपेंडेंट एलिमेंट। और यहाँ 1 क्या होगा, 1 होगा डिपेंडेंट। ठीक, ये डिपेंडेंट होगा। तो हमने कहा एक इंडिपेंडेंट मिल गया, एक डिपेंडेंट मिल गया। तो जो हमने कहा कि भैया 1 जो इमेज है, 1 किसकी इमेज है, 1 इमेज ऑफ किसकी, एलिमेंट ए की, जो किसके अंदर रखा हुआ, सेट ए के अंदर रखा हुआ। ठीक, अब हम बात करते हैं प्री इमेज की। जब वापस आप इधर से इधर चलते हो तो 1 की प्री इमेज कौन होगी, वापस ए होगी। किसके साथ होगी, फंक्शन एफ इनवर्स के साथ होगी। तो हमने कहेंगे आपके पास कि 1 कि ए इज द प्री इमेज ऑफ एलिमेंट किसकी, एलिमेंट आपके पास 1 की, विथ फंक्शन क्या बन जाएगा,
विद फंक्शन एफ इनवर्स की। तो हम ये कह देंगे कि एफ इनवर्स की या एफ के साथ बात करेंगे कि एफ फंक्शन की जो आपके पास प्री इमेज होगी वो 1 की कौन होगी, वापस आपके पास ए होगी। अगर आप ए की एलिमेंट की इमेज देखोगे तो 1 होगी, 1 की इमेज देखोगे तो वो प्री इमेज कहलाएगी, क्या होगी, वो वापस ए होगी। इसी तरीके से 2 की इमेज कौन होगी, बी होगी। 3 की इमेज कौन होगी, सी होगी। तो इस तरीके से ए से बी पर पहुंचना किसी भी फंक्शन के साथ, किसी भी ऑपरेटर के साथ, वो रोल क्या अदा करता है, फंक्शन का अदा करता है। और इसी को हम कहते हैं ए से बी पर आप ऑर्डर बनाना, वो क्या कहलाता है, आपके पास एक रिलेशन कहलाता है। जैसे ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, किसके अंदर, एफ रिलेशन में। तो ए एफ ए बराबर किसके, 1 के। ए क्या, इंडिपेंडेंट, 1 क्या, डिपेंडेंट एलिमेंट कहलाएगा। 1 किसकी इमेज है, ए सेट के एलिमेंट की। अब मैं ये भी बता देता हूँ, जो सेट ए के अंदर रखे हुए हैं वो आपके पास क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। ठीक, ये डोमेन। और जो सेट बी के अंदर रखे हुए हैं ये क्या कहलाएंगे, हमारे पास कोडोमेन कहलाएंगे। और कोडोमेन के साथ साथ यही आपके पास सेट बी के अंदर जो रखे हुए हैं क्या कहलाएंगे, ये आपके पास रेंज बी कहलाएंगे। तो हमने कितनी सारी चीज़ें सीखी कि कोई फंक्शन ए से बी पर पहुंचता है और सेट ए के एलिमेंट डोमेन, सेट बी के एलिमेंट कोडोमेन कहलाते हैं। सेट ए के एलिमेंट इंडिपेंडेंट होते हैं, सेट बी के एलिमेंट हमारे पास डिपेंडेंट होते हैं। सेट ए के एलिमेंट की इमेज सेट बी के एलिमेंट की इमेज के अंदर रखी होती है, सेट बी के अंदर होती है। और सेट बी के जो एलिमेंट होते हैं उनकी प्री इमेज सेट ए के अंदर मिलती है। इस तरीके से हमने सीखा, ये होता है आपके पास फंक्शन। फंक्शन के अंदर ऑपरेटर कुछ भी हो सकता है। यहाँ एफ है, आप जी ले लीजिए, एच ले लीजिए, या आप कोई भी और फंक्शन की तरफ से ट्रीट करा सकते हो, कोई भी सिंबल लेके उसका यूज़ कर सकते हो। चलिए अब चलते हैं, अपना एक क्वेश्चन करते हैं, इसी के ऊपर बात करेंगे नए क्वेश्चन के साथ। तो चलते हैं हम कुछ एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल से भी समझते हैं फंक्शन के बारे में। चलिए देखिए, मैंने दो आपके सामने एक डायग्राम बना रखे हैं। दो डायग्राम बनाए हैं आपके सामने, एक आपके पास ये है और एक आपके पास ये है। चलिए इनका नाम दे देता हूँ मैंने इसका नाम दे दिया ए सेट और इसका नाम दे दिया बी सेट। इसी तरीके से इसका नाम दे दिया पी सेट और इसका नाम दे दिया हमने क्यू सेट। और इसमें कुछ मैंने मैपिंग करा रखी है, 1 की कहाँ पर है, 2 के साथ है, 2 की कहाँ पर है, 3 के साथ है, 3 की कहाँ पर है, 4 के साथ है, 4 की 5 के, 5 के 6 के। अगर मैं इसके अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर लिखूँ, रिलेशन आर बनाता हूँ तो कुछ इस तरीके से बनता है। 1 किसके साथ, 2 के साथ, और 2 किसके साथ, 3 के साथ, और 3 किसके साथ है, 4 के साथ है, 4 किसके साथ है, 5 के साथ है, और 5 आपके पास 6 के साथ है। ये रिलेशन तो है। अब बात आ रही है फंक्शन की, कि सेट ए से सेट बी पर आप पहुंच रहे हो। तो फंक्शन की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव द डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी। ठीक, विदाउट आपके पास कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, किसके अंदर, सेट ए के अंदर, डोमेन के अंदर। तो हमारे पास कौन बच रहा है, यहाँ पर 6 बच रहा है। तो कहने का मतलब आप यहाँ से यहाँ पहुँच रहे हो, इस f का नाम दे दिया फंक्शन, फंक्शन f के हेल्प से। हेयर यहाँ पर एलिमेंट 6 हैज़ नो इमेज इन किसके अंदर, सेट बी के अंदर, विद फंक्शन f। एफ फंक्शन के साथ सेट पी के अंदर 6 एलिमेंट की कोई इमेज नहीं होती। तो हमने कहा कि अगर ऐसा होगा कि कोई भी एलिमेंट अपनी इमेज नहीं ले पाता सेट बी के अंदर, तो वो आपके पास फंक्शन नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, फंक्शन नहीं बनेगा। तो हम कहेंगे दैट इम्प्लाइज, ये f1 नाम दे दें, f1 इज नॉट ए फंक्शन। क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है। अगर 6 एलिमेंट की इमेज होती सेट बी के अंदर और बी के भले से आपके पास कोई एलिमेंट बच जाते, तब भी हम कह सकते थे कि वो क्या होगा, आपके पास फंक्शन बनता है। चलिए अब देखते हैं दूसरे सेट मैपिंग की तरफ। दूसरी मैपिंग ये कहती है कि आपके पास फिर 2 सेट हैं, पी और क्यू,
फिर आपसे कहा गया कि P से लेकर आपको Q पर मैपिंग करा रही है और वो मैपिंग हमने नाम दे दिया F2 कि F2 कोई ऑपरेटर है, P से लेके जाता है Q पे अपने एलिमेंट देखता है। किसकी हेल्प से देखता है, कैसे देखता है वो देखते हैं। 9 के पास पहुंचे तो 9 ने कहा कि भैया मेरी 2 इमेज हैं, एक 3 है और एक -3 है। ऐसी 4 पे गए तो हमने देखा कि 4 की 2 इमेज है, एक 2 है एक -2 है। ऐसी 25 पे गए तो 5 और -5 आपके पास 2 इमेज मिली। तो हमने क्या पढ़ा है फंक्शन के अंदर, हमने फंक्शन के अंदर पढ़ा है कि जो डोमेन होते हैं उनकी डिस्टिंक्ट इमेज होती है। एक एलिमेंट की एक ही इमेज हम सेट P के अंदर अर्थात सेट Q के अंदर देख सकते हैं। बट यहाँ हमको देखने को मिल रहा है कि 9 की 2 इमेज मिल रही हैं, एक 3 है और एक -3 है, जो कि हमारे रूल के अकॉर्डिंग, जो कि फंक्शन रूल के अकॉर्डिंग क्या है, गलत है। तो हम क्या कहेंगे, ये भी आपके पास F2 भी इज नॉट ए फंक्शन, ये भी एक फंक्शन नहीं है। बट रिलेशन की बात करें तो हम कहेंगे हमारे पास ये बन रहा है कि 9 किसके साथ जा रहा है, 3 के साथ जा रहा है। ऑर्डर्ड पेयर ये जरूर बन रहे हैं पर फंक्शन नहीं बन रहा है। देखिए 4 किसके साथ, 2 के साथ, 4 किसके साथ, -2 के साथ, 25 किसके साथ, 5 के साथ, 5 के साथ, और 25 किसके साथ गया, -5 के साथ। इस तरीके से एक एलिमेंट 2 इमेज रखे हुए, इसीलिए ये क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है। चलिए और देखते हैं एक एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। आइए तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि फंक्शन का एक क्वेश्चन हमने लिया है। देखते हैं कैसे क्या डिफाइन करते हैं फंक्शन के बारे में। देखते हैं बनता भी या नहीं बनता फंक्शन। एन आपके पास एक सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है, एंड द रिलेशन आपके पास आर उसके अंदर रिलेशन जो डिफाइन करता है नेचुरल नंबर पर, और आर आपके पास इस तरीके से x, y, y = 2x, x, y बिलोंग करता है आपके पास नेचुरल नंबर में। तो देखिए हमारे पास सेट क्या दे रखा है, लिख लेते हैं। सेट हमारे पास दे रखा है एन नेचुरल नंबर का सेट है, कुछ इस तरीके से सेट होता है, ठीक। और रिलेशन हमारे पास दे रखा है ये रिलेशन आर, क्या दे रखा है, रिलेशन आर दिया हुआ है ये कि x, y सच दैट y = आपके पास 2x और x, y बिलोंग करता है किसके अंदर, नेचुरल नंबर के अंदर। सिंपल सी बात है। अब आपके पास n से यहाँ पर हो रही है, n से n पे ही हो रही है। ये कि y = 2x की बात करी, यहाँ पर आपके पास fx की बात नहीं करी, ठीक है। चलिए इसे क्वेश्चन को रोकता हूँ, मैं एक छोटी सी चीज़ आपको समझा देता हूँ कि कुछ बच्चे कैसे पूछता हूँ, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि f सच दैट a से लेकर b, एक आपके पास a से लेकर b, ठीक, यहाँ पर f है। फिर एक आपके पास लिखता हूँ कि g सच दैट a से लेकर b, ठीक। और एक आपसे और पूछता हूँ कि y = fx। अगर मैं आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछूं कि कौन कौन से इसके अंदर फंक्शन है, क्या सभी फंक्शन है, क्या कोई फंक्शन नहीं है, क्या इनमें से कोई एक फंक्शन है, तब क्या आंसर आएगा, जानिए। देखिए a से लेकर b चलता हूँ, किसके साथ जा रहे हो, f के साथ। f ने कहा कि आप यहाँ पर a पर हो, तो हमने कहा a से लेके जाएंगे हम आपको b के अंदर देख लेंगे इमेज, तो क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। ये भी फंक्शन बन गया आपके पास। दूसरा आपने कहा a है, आपके पास b है। कई बार आपने देखा होगा गाड़ी के अंदर क्या होती है, ड्राइवर की सीट थोड़ी सी पीछे की ओर होती है या बीच में भी मिल सकती है। तो हम कहेंगे कि अगर इस f ऑपरेटर को हम यहाँ से हटाकर यहाँ बैठा दें तब भी तो गाड़ी चलेगी। मतलब वो a एलिमेंट की इमेज कहाँ देख पाएगा, b एलिमेंट में देख पाएगा। किसकी हेल्प से देखेगा, f की हेल्प से देखेगा। तो भी हम क्या कहेंगे, वो आपके पास एक फंक्शन है, तब भी हमारी बात सही होगी, अर्थात फंक्शन वो तब भी बनेगा। चलिए अगर आपसे कहता है कि चलिए ड्राइवर आज चेंज कर देते हैं हम गाड़ी का, और फिर ड्राइवर आता है दूसरा ड्राइवर कौन होता है, जी भी वही काम करता है जो एफ काम कर रहा था कि ए के अंदर जो एलिमेंट रखे थे वो यहाँ से उठाता है और सेट बी के अंदर देखता है उनकी इमेज, तो भी क्या कहलाएगा, वो भैया फंक्शन कहलाएगा, ये भी फंक्शन है। अब कोई और आता है और वह कहता है नहीं y = fx लिखा हुआ है, जैसे ही y = fx लिखा हुआ है तो वो कहता है क्या ये भी फंक्शन है। चलिए देखते हैं। हमने कहा कि फंक्शन के अंदर जो सेट a होगा, जो सेट आप लिखते आ रहे हो, वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट होता है, और जब हम उसकी इमेज देखते हैं तो वो इमेज देखते हैं वो क्या कहलाती है, आपके पास डिपेंडेंट कहलाती है। तो यहाँ x की बात कर रहे हैं तो x क्या होगा यहाँ पर, इंडिपेंडेंट होगा, और आपके पास y क्या होगा यहाँ पर, डिपेंडेंट होगा। अगर हम x को वैल्यू दें x = 1, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या मिलेगी, f(1) मिलेगी, और ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, x, y, तो बनेगा आपका 1, f(1). तो कहने का मतलब क्या, 1 का रिलेशन आपके पास
एफ ऑफ 1 के साथ हो रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि y बराबर एफ एक्स भी आपके पास एक फंक्शन है, फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, तो वो भी क्या फंक्शन की श्रेणी में ही आएगा। तो हमने क्या सीखा, इस तरीके से लिखा मिले वो भी फंक्शन, इस तरीके से लिखा मिले वो भी फंक्शन, इस तरीके से लिखा मिले ये भी फंक्शन, और अगर ये लिखा हो मिले तो भी आपके पास फंक्शन कहलाएगा। अर्थात हमारे पास x की इमेज y के रूप में मिल रही है कि y बराबर एफ एक्स होगा, अर्थात x की वैल्यू रखने पर y हमें मिलेगा। तो किसकी इमेज मिल रही है, x एलिमेंट की इमेज मिल रही है। किसकी हेल्प से मिल रही है, इस f की हेल्प से मिल रही है। तो काम पूरा हो रहा है ना, इसलिए फंक्शन वो बन रहा है। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, बात करते हैं क्वेश्चन में हमने कहा था कि हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है आर एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, जहां y बराबर क्या बन रहा है 2x बन रहा है, और एक्स वाई किसके एलिमेंट है, नेचुरल नंबर के एलिमेंट है। देखिए हमने कहा नेचुरल नंबर आप ले लीजिए, n बराबर 1 2 3 4 5 जितने चाहिए उतने लीजिए, और x बराबर भी यही कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि x आपके पास एलिमेंट क्या है, x वैल्यू दोगे ना, और x किसके अंदर, नेचुरल में। तो हमने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, अर्थात सारे नेचुरल नंबर x के स्थान पर रख दिए। तो हमें y चाहिए, y बराबर क्या होता है 2x। जैसे x बराबर 1 रखा आपने तो हमारे पास y की वैल्यू आनी स्टार्ट हुई, 1 रखा तो 2 आया, 2 रखी तो आपने 4 बना, और 3 रखी तो आपने क्या बना, आपके पास 6 बना। जैसे आपने 4 रखा तो हमारे पास बना 8, आगे 5 रखोगे तो 10 बनेगा। तो y की वैल्यू कितनी बनती गई ये, तो हमने कहा अब ऑर्डर पेयर बना ले। जैसे ऑर्डर पेयर बनाया, जब आपने x बराबर 1 रखा था तो y कितना आया था 2, जब आपने x बराबर 2 रखा था तो y कितना आया था 4, x बराबर जब आपने 3 रखा तो आप y बराबर आपके पास 6 आया, जब 4 रखा तो 8 आया, जब 5 मिला तो आपके पास 10 मिला y। इस तरीके से आपके पास ऑर्डर्ड पेयर बनते गए। अब ये ऑर्डर्ड पेयर कहाँ रखे मिले, ये ऑर्डर्ड पेयर R के अंदर मिले। देखिए तो R आपके पास एक रिलेशन ये बन गया। जैसे R आपके पास ये रिलेशन बना तो आपसे उसने ये पूछा है कि डोमेन बताइए, रेंज बताइए, कोडोमेन बताइए, ये सारी की सारी बातें करिए, ये उसने बात करी। तो अगर मैं डोमेन की बात करूं तो मैंने कहा फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 अर्थात नेचुरल नंबर क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। देखिए नेचुरल नंबर इक्वल टू डोमेन होंगे। अब बात करता है कि वो कोडोमेन क्या होंगे। कोडोमेन में मैं बात करूं तो हमारे पास जो रिलेशन हो रहा है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे हो रहा है। तो कोडोमेन के अंदर क्या होंगे, सारे नेचुरल नंबर रखे होंगे, तो हम कहेंगे कि हमारे पास नेचुरल नंबर ही क्या कहलाएंगे, वो भी आपके पास कोडोमेन कहलाएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब आती है रेंज की बात। देखिए रेंज क्या कहलाए, रेंज की मतलब 1 का कनेक्शन 2 से है, 2 का कनेक्शन 4 से है, 3 का कनेक्शन 6 से है, 4 का कनेक्शन 8 से। तो कहीं ना कहीं हमारे पास y की वैल्यू जो मिल रही है वो इवन नंबर मिल रही है, तो हम कहेंगे इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर जो कहलाएंगे वो आपके पास रेंज कहलाएंगे। तो ये हमने सीखा किसके साथ हेल्प से, रिलेशन की हेल्प से। अब देखिए इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि हम एक रिलेशन मान लेते हैं, चलिए f कहाँ से, सच दैट r है तो r ही मान लेंगे। चलिए r मान लेते हैं नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की ओर। अब इस नेचुरल नंबर में तो ये सारे एलिमेंट रखे हुए हैं ना, 5 6 7 सारे के सारे एलिमेंट रखे। इस नेचुरल नंबर के अंदर भी ये एलिमेंट रखे हुए हैं, आपके पास सारे के सारे एलिमेंट रखे हुए हैं। ठीक है, अब जब सारे के सारे एलिमेंट हमारे पास रखे हुए हैं तो उसने ये दिया था, फंक्शन क्या दिया था, y बराबर आपके पास फंक्शन दिया है 2x, और आपसे कहा है कि x आपके पास और y बिलोंग करते हैं किसके अंदर, नेचुरल नंबर में। जब हमने x वैल्यू दी, ये मान लिया हमने x है, ये माना हमने y तो तभी आएगा, बाद में तो आएगा y। तो हमने कहा जब x बराबर 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई 2, जब 2 रखा तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आई 4, जब 3 रखा तो 6, 4 रखोगे तो 8 आएगा। इस तरीके से हमारा रिलेशन बनता गया। तो हमने इस वाले n के अंदर क्या रखे थे, नेचुरल नंबर, और इसके अंदर क्या रखे थे, नेचुरल नंबर। x क्या कहलाएगा, डोमेन। तो ये क्या बनेंगे आपके पास, डोमेन। ठीक, और ये क्या बनेंगे आपके पास, सारे के सारे कोडोमेन। ठीक है, और रेंज क्या कहलाएगी, जैसे 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 4 से है, 3 का संबंध 6 से है, तो हम कह सकते हैं भैया कि हमारे पास रेंज हो गई ये 2 4 6 8, ये इवन नंबर हमारे पास रेंज कहलाएंगे। और आपके पास नेचुरल नंबर क्या कहलाएंगे, वो सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे, डोमेन होंगे, और नेचुरल नंबर ही क्या होंगे,
कोडोमेन होंगे। तो इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन कंप्लीट किया और दोनों मेथड यहाँ पर सीखने की कोशिश करी। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर आपके पास लिखा हुआ 11 है, जो एग्जाम्पल 11 है आपकी बुक में पेज नंबर 37 पर। क्या कहता है, रिलेशन उसने दिया हुआ 3 पार्ट उसने दिए हुए क्वेश्चन 11 के, और कहा है कि जो आपके पास 3 रिलेशन दिए गए हैं बताइए इसमें से कौन सा फंक्शन है या नहीं है फंक्शन, कौन सा फंक्शन है तो डोमेन क्या है उसके, रेंज क्या है, उसके बारे में वो हमसे जानना चाहता है। आपको उसने हमें रिलेशन दिया, रिलेशन का मतलब फंक्शन दिया, फंक्शन का मतलब f दिया। आप थोड़ी देर दिमाग में इसे r ना मान के f रखिए दिमाग में। देखिए r उसने दिया, रिलेशन दिया। जब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट की तो हम इस तरीके से लिख लेते हैं 2 की इमेज 1 है, 3 की इमेज 1 है, 4 की इमेज आपके पास 2 है। अर्थात r जब हम लिखते हैं तो हम ये लिख लेते हैं x, y, और x, y को हम लिख लेते हैं x, f of x, और f of x के स्थान पे हम ये भी लिख सकते हैं r of 1। इस तरीके से हम सारी चीज़ें लिख सकते हैं। चलिए अब मैंने थोड़ी देर के लिए सेट बना लिए, एक सेट A बना लिया, एक सेट हमने B बना लिया। मैंने कहा था जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो फर्स्ट सेट के होंगे इस तरीके से। तो A सेट के अंदर 2, 3 और 4 रखा। सेट B के अंदर कौन एलिमेंट आएंगे, 1 और 2। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, यह भी हम पहले बात कर चुके हैं। देखिए सेट A के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट है वो सेट B के एलिमेंट से कनेक्शन रखते हुए, कैसे, 2 का कनेक्शन किसके साथ है, 1 के साथ है। 3 का कनेक्शन किसके साथ है, वो भी 1 के साथ है। 4 का कनेक्शन किसके साथ है, 2 के साथ है। और हमने फंक्शन के साथ ये पढ़ा है कि भैया किसी भी डोमेन का क्या होता है, इमेज एक ही होती है। मतलब किसी भी डोमेन की डिस्टिंक्ट इमेज रखता है, एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकती। कहने का मतलब यहाँ पर 2 की इमेज 1 है, 3 की इमेज भी आपके पास 1 है, तो हम कहेंगे ये आपके पास फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक, f या आपके पास r इज नॉट ए फंक्शन, इसके लिए ये फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक, और इसके अंदर आपके पास डोमेन क्या होंगे, इसके अंदर डोमेन होंगे हमारे पास ये जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे अर्थात 2, 3, 4 क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। और बात अगर कोडोमेन की आ गई तो कोडोमेन क्या होंगे, जो सेट बी के अंदर रखें 1, 2 कहलाएंगे। और अगर रेंज हमसे पूछी तो हम कहेंगे रेंज हमारे पास होगी 1, 2। इस तरीके से हमने बताया कि रेंज क्या होगी, डोमेन क्या होगी, और फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन नहीं है। चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। इसी के बाद सेकंड पार्ट में क्या है, 2, 2 के साथ, 2, 4 के साथ, 3, 3 के साथ, 4 आपके पास 4 के साथ। तो फिर आप एक सेट बना लीजिए, इसी तरीके से मैपिंग बना के देखिए। पहले आपके पास सेट के अंदर फर्स्ट एलिमेंट 2, 2, 3, 4, तो 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर आपके पास 4 आ गया। बी सेट के अंदर 2, 4, 3, 4, तो क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, और आपके पास 3 आएगा और 4 आएगा, ये आएंगे एलिमेंट। देखिए अब 2 का कनेक्शन किसके साथ है, 2 के साथ है, तो 2 के साथ गया, फिर 2 किसके साथ है, 4 के साथ है, 4 के साथ गया, फिर आपके पास किसके साथ है, 3 के साथ है, तो हमने कहा 3 के साथ है, फिर 4 के साथ है, तो 4 एक ही बार लिखेंगे हम, 4 के साथ है, ये देखिए। तो यहाँ 4 कितनी हो गई, 2 आपके पास एलिमेंट की इमेज रखता है, ये सेट बी, ये सेट ए। तो यहाँ 2 जो एलिमेंट है वो कितनी इमेज रखता है, ये आपके पास 2 रखता है। तो हम यहाँ कहेंगे, और 3 किसके साथ है, 3 के साथ है, 4 की इमेज 4 भी है, और 4 किसकी इमेज है, 2 की भी है। तो ये क्या कहेंगे, एक एलिमेंट की 2 इमेज हो रही है, डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, जो कि सेट ए की डिस्टिंक्ट इमेज अगर कोई रखता है तो वो फंक्शन कहलाता है। तो हम कहेंगे एफ इज नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, ये भी क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। और अगर डोमेन की बात करें तो हम कहेंगे डोमेन हमारे पास कौन होंगे, 2, 3, 4 होंगे। और कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन कौन होंगे, ये होंगे 2, 3 और 4 होंगे सेट बी के एलिमेंट। और अगर रेंज की बात करेंगे तो हम कहेंगे 2, 3 और 4 होंगे। तो इस तरीके से हमने क्या कहा कि फंक्शन नहीं होगा, और डोमेन और रेंज ये होंगे जो हमने बात करी। चलते हैं लास्ट पार्ट की ओर, जो कि इसका थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर में कहता है 1, 2 की इमेज है, 2, 3 की इमेज है, 3, 4 की इमेज है, 4, 5 की इमेज है, 5, 6 या 6, 7 की इमेज है। देखिए फिर इसी तरीके से एक मैपिंग बनाता हूँ आपके सामने। क्या कहा, पहले आपके पास एलिमेंट रख ले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमने सेट ए के अंदर रखे।
सेट बी के अंदर क्या रखें, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 और 7, ये सेट बी के अंदर रखें। अब देखिए 1 किसके साथ कनेक्शन रखता है, 2 के साथ, 2 किसके साथ है, 3 के साथ, 3 किसके साथ है, 4, 4 किसके साथ है, 5, 5 किसके साथ है, 6, 6 किसके साथ है, 7। अरे यहाँ तो हर एलिमेंट अपने अपने अलग अलग डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेके बैठा हुआ है, अर्थात सेट ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ डिस्टिंक्ट इमेज है सेट बी के अंदर। तो क्या होगा, फंक्शन होगा। यह क्या कहेंगे हम, एफ इज ए फंक्शन। एफ कह सकते हो या आर कह सकते हो, जो भी आपका नाम दे सकते हो। तो यहाँ आर जो रिलेशन है वो क्या है, एक फंक्शन का काम कर रहा है। और अगर आपसे पूछे डोमेन, तो हम कहेंगे डोमेन होंगे सेट ए के एलिमेंट। सेट ए में कौन रखे हुए, 1 2 3 4 5 और आपके पास 6। और कोडोमेन कौन होंगे, कोडोमेन होंगे जो सेट बी के अंदर हमारे पास एलिमेंट रखे हुए हैं। वे क्या है, 2 आपके पास 6 3 4 5 6 और 7। और अगर रेंज की बात करें तो हमारे पास रेंज क्या होंगी, जो आपके पास सेट पी के अंदर रखे हो, रेंज आपके पास ये होगी 2 3 4 5 6 और 7, ये हमारे पास रेंज होगी। तो इस तरीके से हमने सीखा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में थर्ड नंबर का जो था आपके पास फंक्शन है, और हमने डोमेन कोडोमेन रेंज निकालनी, फाइंड आउट करी। ठीक है, तो हमने आज काफ़ी बातें करी जो कि रिलेशन के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन किसे कहते हैं, फंक्शन के बारे में कुछ सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे फंक्शन के टाइप के साथ, जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला लेक्चर। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।